हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास, माई सेल्फ रामजी सर और मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। माय डियर स्टूडेंट, परीक्षा की वो घड़ी आ गई है। आप सभी लोगों ने पूरे साल भर मेहनत के साथ जो है केमिस्ट्री को तैयार किया है और बहुत 24 घंटे से कम ही समय अब हमारे पास बचा हुआ है। कल हमारे पास जो है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है CBSE बोर्ड का। तो माय डियर स्टूडेंट, 12th क्लास के आप सभी लोगों के बीच में इस समय पैनिक सिचुएशन होगी। मैं आपकी स्थिति को, कंडीशन को समझ सकता हूँ कि क्या हम रिवाइज करें और क्या हम छोड़ करके जाएं, क्योंकि अब पूरा का पूरा सिलेबस कल हम लोगों को पेपर में आएगा और उसके सामने माय डियर स्टूडेंट हम सभी लोगों को सम्मिलित होना है, उसको फेस करना है। हम भी आपके साथ एग्ज़ाम लिख रहे होंगे और आप तो अपना एग्ज़ाम लिख ही रहे होंगे। तो इस स्टेमिना के साथ मैं आपके सामने आज इस लास्ट क्षणों में आपके पैनिक सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए, काम करने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेकर के आया हूं, जिसको कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस 100% होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1 by 1 बढ़ता चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, तो आप कॉपी और पेन लेकर के पहले जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक को लिख लीजिए और विदिन 2 और 3 आवर्स उन सारे टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अगले 2 और 3 घंटे में एक बार और रिवाइज करेंगे और इस तरीके से आपका स्टेमिना, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक्स को 1 by 1 लिख लीजिए और उसको आप जो है 2 या 3 घंटे में क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। तो पहला चैप्टर जो है, इस बार का जो पहला चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, वो है सॉल्यूशन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं देखिएगा ध्यान से। सभी चैप्टर से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और इन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक एक प्रॉब्लम को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन चैप्टर हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो, हर एक चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल, एक एक फार्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके जाएंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से माय डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है वो न्यूमेरिकल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इस तरीके से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरीके से एक एक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर करके जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें बाबू, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो है EMF कैलकुलेट करने के लिए आएगा और KC वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा और गैस फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तीनों न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल कल आपके पेपर में छपने वाला है और उसको आप तोड़ करके, फोड़ करके आएंगे। कमिटमेंट अपने आप साथ में कर लीजिए। इसके बाद आगे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही एक न्यूमेरिकल आएगा कोलराउस लॉ से रिलेटेड। कोलराउस लॉ से रिलेटेड जो है, कोलराउस लॉ में क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो उससे जो रिलेटेड हमको जो फाइंड आउट करने के लिए आएगा, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो इन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कोलराउस लॉ से रिलेटेड ये 3 प्रॉब्लम होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इन तीनों ही फार्मूलाई से एक एक सवाल आप कर करके जाएंगे और निहायती रूप से कल पक्का 101% 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस पे से छपने वाला है माय डियर स्टूडेंट, छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम चैप्टर्स हैं जिसमें कि 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट बनते हैं। एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करती है और एक ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सवाल तो बहुत बनते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा
जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आपको जो है टोटल टाइम कैलकुलेट करवा सकता है, या फिर हाफ लाइफ कैलकुलेट करवा सकता है, या तो फिर जो है रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करवा सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा इन दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको कल जरूर पेपर में छपेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इसी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उस इंपॉर्टेंट इक्वेशन का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। 3 to 5 मार्क्स का सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है इस पे छपेगा आर्हेनियस इक्वेशन पे। आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है कि इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करवाया जाता है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करवाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 से 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, या फिर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर आप जो है डिफरेंट टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए कोई एक सवाल आएगा। पक्का 100% छपने वाला है क्वेश्चन। इसको आप एक एक न्यूमेरिकल इन आर्हेनियस इक्वेशन पे करके जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन से एंजाइम और कैटलिस्ट को यदि आप रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और द डिफरेंसेस बिटवीन द एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, तो 100% आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की ये 3 चैप्टर्स हैं, और यदि 3 चैप्टर्स को आपने रिवाइज कर लिया 101%, तो 15 to 20 मार्क्स आपके सिलेबस से कहीं नहीं जाने वाला है। कल के एग्जाम में आप फोड़ करके आएंगे माय डियर स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। तो डी एंड एफ ब्लॉक से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। डी एंड एफ ब्लॉक में जो है प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन किस तरीके से होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन किस तरीके से होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, कलर्ड नेचर क्यों होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंडों का, और क्यों जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। इन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से 100% कल 3 नंबर का सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, लिख करके रख लीजिए। तो आपको रिवाइज करके जाना है माय डियर स्टूडेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को। साथ साथ में हर साल क्वेश्चन आया हुआ है K2Cr2O7 और KMnO4 से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी और इसकी प्रिपरेशन। 2018 के पेपर में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ प्रिपरेशन भी पूछी गई थी माय डियर स्टूडेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 और साथ साथ में इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की प्रॉपर्टी को आप जो है रिवाइज करके जाइएगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है, 100% आने की संभावना बनती है माय डियर स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड से रिवाइज करने के लिए सिर्फ आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लीजिएगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रिगार्डिंग द मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होती है लेंथेनॉइड का और एक्टिनॉइड का, इससे आपके सवाल 100% छपेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कह के दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन टॉपिक से आपका कल सवाल फंसने वाला है और उसको आप जो है 100% रिवाइज करके जाएंगे तो 90+ मार्क्स आपके सिलेबस में जो है एग्जाम में 100% आप स्कोर पर कर पाएंगे। आइए अगला जो चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में माय डियर स्टूडेंट, तो इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक है। एक है आपका नॉमेनक्लेचर, 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा माय डियर स्टूडेंट कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिख लीजिए। दूसरा टॉपिक इसमें है आइसोमेरिज्म से, आइसोमेरिज्म ड्यूमेटिकल आइसोमेरिज्म या फिर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, आप इसको रिवाइज करके जाइएगा। इसके बाद जो है दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरीज। थ्योरीज में सिर्फ 3 थ्योरीज आपको रिवाइज कर लेना है, 10 से 15 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। पहली थ्योरी है बर्नर्स थ्योरी, दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 100% कल के एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आएगा। या तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, या तो कॉम्प्लेक्स का शेप पूछेगा, या तो मैग्नेटिक मोमेंटम पूछेगा, या तो फिर इनर या आउटर स्पिन या हायर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछेगा। इन टॉपिक को आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और आप जो है एक कॉम्प्लेक्स को किसी एक कॉम्प्लेक्स को लेकर के आप इन
प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। 10 से 15 मिनट में आपका सवाल पक्का 100% बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है एक थ्योरी है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी सैम्पल पेपर में सवाल दिया हुआ है, तो एक बार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप जो है विदिन 5 मिनट में रिवाइज करके चले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट बुक के चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक्स है माय डियर स्टूडेंट। आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है माय डियर स्टूडेंट। इससे 100% सवाल फंसेगा SN1 एंड SN2 के बारे में। SN1 और SN2 के बारे में आपको जो है डिटेल वे में पढ़ करके जाना है और कम से कम इससे 2 सवाल करके जाइएगा आप। 100% एक सवाल आपका जो है 3 मार्क्स का 1 मार्क का सवाल फंसेगा। इसके बाद इससे और कुछ नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री और SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस दे करके जाइएगा। आइए हमारे पास जो अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप विदिन शॉर्ट टाइम में रिवाइज करके जाइएगा और 100% उससे सवाल फंसेगा, वो है ईथर। ईथर के लिए उसकी प्रॉपर्टी और ईथर की प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस है। 100% सवाल आने की संभावना बनती है और उसकी जो है प्रॉपर्टी और ईथर की प्रॉपर्टी सिर्फ एक है माय डियर स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड या हैलोजन एसिड्स के साथ आपको रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। एक 100% सवाल इस प्रकार से आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। एल्डिहाइड और कीटोन में तो बहुत सारे जो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, लेकिन प्रिडिक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिडिक्ट किया है क्या कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन की होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, उसकी डिटेल मैकेनिज्म क्या होगी और किस प्रकार के कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, आप इसको रिवाइज करके जाइएगा। 100% एक सवाल फंसेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिडों के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी जो है Ka वैल्यू, pKa वैल्यू का करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। इसको आप रिवाइज करके जाइएगा। विदिन 5 मिनट में आपको रिवाइज करना है और 1 नंबर का सवाल कल 100% आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। इस पे एक सवाल आना 100% तय है, श्योर है। इसको भी विदिन 5 मिनट में आप जो है रिवाइज करके आई जाइएगा। मैं आपके सामने 2 से 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री किस तरीके से रिवाइज करके जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, इस चीज़ को मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो एमीन्स है। एमीन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माय डियर स्टूडेंट, उसमें आपका जो है फिर से जिस तरीके से एसिडिक कंपाउंड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ की जो है सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से एमीन्स के लिए बेसिक स्ट्रेंथ, pKb वैल्यू, Kb वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर 2-4 कंपाउंडों के लिए करके जाइएगा। एक्वस सोल्यूशन के लिए अलग से, इंडिविजुअल एमीन्स के लिए अलग से। माय डियर स्टूडेंट, मैं निहायती रूप से आपके सामने कह रहा हूँ कि कल ये सवाल इस तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डाइजोनियम साल्ट और गिरगनार्ड रीजेंट एक इम्पॉर्टेंट ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंडों को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो डाइजोनियम साल्ट्स और गिरगनार्ड रीजेंट को छोड़ना नहीं है। और साथ साथ में जो कपलिंग रिएक्शन एमीन की है, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स के डाई है जो कंपाउंड या जो है डाइजोनियम साल्ट के द्वारा जो है डाई बनाए जाते हैं, उससे भी एक सवाल आपके फंसने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोमॉलिक्यूल, जो कि इस साल का लास्ट चैप्टर रखा गया है। तो बायोमॉलिक्यूल से आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पूरे डिटेल वे में पढ़ के जाएंगे। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एनालिसिस ऑफ द ग्लूकोज, ये आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मेरा माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद आप छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ करके जाइएगा। विटामिन्स है और इसके बाद आपका एंजाइम्स है। इस तरीके के जो विटामिन्स, एंजाइम्स और साथ साथ में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का स्ट्रक्चर, 1 नंबर का सवाल 101% छपेगा डीएनए के स्ट्रक्चर से कि डीएनए में पर्टिकुलरली किस प्रकार से
पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, तो लास्ट में इसको छोड़ करके नहीं जाना है। और जितना मैं आपको कह रहा हूँ उसके साथ साथ आपको एडिटिव रख लेना है। नेमिंग रिएक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं 10 नेमिंग रिएक्शन को मैं देने जा रहा हूँ और इस 10 नेमिंग रिएक्शन से आप जो है 100% कल आप जो 100% परफॉर्मेंस करके आएंगे। उन 10 नेमिंग रिएक्शन का नाम लिख सकते हैं। पहला रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा है गेटरमैन रिएक्शन, तीसरा है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, चौथा है कैनिजारो रिएक्शन, पांचवा है इथेफेन रिडक्शन, छठा है रोजेनमुंड रिडक्शन, सातवां है क्लीमेंसन रिडक्शन, आठवां है स्वार्ट्स रिएक्शन, नवा है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन और लास्ट में वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इतने बताए गए सजेशन को विद इन 2 और 3 आवर में रिवाइज कर पाते हैं और बार बार रिवाइज कर पाते हैं तो मैं 100% आपके कल एग्जाम के लिए 100% दावा करता हूं कि आपका स्कोर 90+ आएगा। इसी पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द कल, थैंक यू वेरी मच।